कोरबा के उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम भलपहरी में विवाहिता विनीता की मौत का मामला अब संदिग्ध होता जा रहा है। दफन के 4 दिन बाद पुलिस ने भारी सुरक्षा के बीच कब्र से शव निकालकर पोस्टमार्टम कराया, जिससे फॉरेंसिक टीम भी मौजूद रही। मायके पक्ष ने पति मुकेश पाटले और सास ससुर पर दहेज प्रताड़ना और लगातार मारपीट के गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि विनीता के शरीर पर चोट के निशान थे और नाक मुंह से खून निकलने की बात भी सामने आई है, लेकिन बिना पोस्टमार्टम के जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। फिलहाल पुलिस से जांच कर रही है और मामला पोस्टमार्टम व फोरेंसिक रिपोर्ट पर टिका हुआ है। कल हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि भलपहरी की रहने वाली है विनीता कुमार पाटले, जिसकी 8-9 साल पहले शादी हुई थी। वो 17 तारीख से 100 बेड में भर्ती थी। भर्ती होने के बाद में उसे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया गया था। इलाज के दौरान जब उसे रेफर किया गया तो बिलासपुर में उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद में उसे दफना दिया गया था ससुराल वाले के साइड से। मायके वाले लोगों को यह डाउट है कि यह आत्महत्या, हत्या या किसी प्रकार की यानी मर्ग हो सकता है, इसलिए उन्होंने मर्ग इंटीमेशन कायम कराया है। इसके आधार पर तहसीलदार महोदय एवं फॉरेंसिक टीम के सामने आज शव उत्खनन की कार्रवाई की गई है और इस पर जांच जो है हर पहलू पे की जाएगी। जो मायके वाले लोग एलिगेशन लगाए गए हैं उसके आधार पर एवं जो बेड टिकट है उसके आधार पर जांच की जाएगी। तो मौत के 4 दिन बाद पोस्टमार्टम हुआ। शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और अब पुलिस की अब जो पड़ताल है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अनिल राठौर से। अनिल, जिस तरह से 4 दिन बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया, किस परिस्थिति में इस शव को कब्र में दफनाया गया था? क्या उस वक्त किसी तरह का कोई संदेह नहीं था कि पहले पोस्टमार्टम हो उसके बाद क्या बोलते फिर कब्र में दफनाया जाए? उस वक्त स्थिति क्या थी? और अभी परिजनों की तरफ से जो बातें सामने आई उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। और क्या पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो कहां तक आगे पहुंची है? क्या वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है सिर्फ इस वक्त? जी, ये पूरा मामला भलपहरी गांव का है, उरगा थाना क्षेत्र का है। एक महिला थी जिसका 4 दिन पहले 100 बेड में इलाज के लिए लाया गया था। उसके बाद फिर यहाँ से उसको ट्रांसफर किया गया था, रिफर किया गया था रायपुर चिकित्सालय में, मेकाहारा में। फिर जाते समय उस महिला की मृत्यु हो गई थी। आनंद फानन में परिवार वालों ने आके शाम के समय लगभग 5 बजे महिला का कफन दफन कर दिया था और अभी कल शाम को फॉरेंसिक टीम और तहसीलदार और पुलिस परिवार वालों के सामने लाश को निकाला गया है। जी, परिजन इस पर क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं? जो मृतिका है उनके परिवारजन, उनके मायके वाले क्या कुछ इसमें आरोप लगा रहे हैं? पूर्व में भी आरोपी के दामाद के द्वारा ना मारपीट करके घर से भगा देता, निकाल देता था, ऐसा करके बोला जा रहा था उसकी मां के द्वारा। और फिर गांव के कुछ कोतवाल और कुछ लोगों के द्वारा फिर घर से बुला के लाया जाता था ससुराल से उसको। और फिर ये घटना लगातार निरंतर होती रहती थी। हर 15 दिन 20 दिन में महिला के साथ मारपीट की घटना होती रहती थी। जी, क्या पुलिस पे इस तरह का कोई मामला दर्ज है? अभी पुलिस ने FIR दर्ज किया है और आगे कार्रवाई की जा रही है और फॉरेंसिक टीम की जैसे ही जांच की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर फिर और आगे कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, अभी तो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि पहले भी हर 15-20 दिन में महिला के साथ मारपीट होती थी, क्या इसको लेकर कभी महिलाओं की तरफ से या मायके वालों की तरफ से पुलिस पर कभी कोई FIR दर्ज करवाई गई थी? जी, पूर्व में लगभग 2 महीने पूर्व ना लिखा पढ़ी करवा के फिर से उसको लाया गया था कि इस बार अब नहीं मारपीट होगी करके। आरोपी के द्वारा बोला गया था, आरोपी पति के द्वारा, कि अब मैं मारपीट नहीं करूंगा करके। और बताते हैं गाँव वालों का कहना है कि अत्यधिक शराब के नशे में दिन भर चूर रहता था पति। ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो संदिग्ध परिस्थिति में मौत के कारण महिला का शव जो कब्र में दफना दिया गया था उसको मौत के 4 दिन बाद निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब देखना होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा होता है।